स्वागतम। हिस्ट्री के पहले टॉपिक पाषाण काल को हमने 2 क्लासेस में कवर कर लिया, जिसमें पहली क्लास में पाषाण काल समझा, दूसरी क्लास में पाषाणकालीन स्थल और साक्ष्य समझे। डिटेल में कॉन्सेप्चुअल समझ लिया है और हर टॉपिक को समझने के बाद हम उसके क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये अभी जो आज क्वेश्चन ले रहे हैं लगभग 50 सबसे अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं, लगभग में 50 के आसपास में। और इन क्वेश्चंस जो आज ले रहे हैं उनकी विशेषता ये है कि ये फैक्चुअल ज़्यादा है। मीन्स आपको फैक्ट पकड़ने हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है सोहन संस्कृति किससे संबंधित है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा तो ये फैक्ट भी आपको पता होगा कि कहाँ से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में हम अलग से क्वेश्चंस की एक सीरीज और करेंगे जिसमें हम एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। हिस्ट्री के तो ये पहले आप ये निकाल लें और उसके बाद उसे। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे जो शायद आप पहली बार देख लें। जैसे कि कहाँ से अस्थि निर्मित पहली मूर्ति बनी, कहाँ पर मिला साक्ष्य है ये। तो ऐसी चीज़ें कई बार आपको नहीं पता होती, तो वो सारे आपको कवर करने हैं। क्लासेस नहीं देखी हो तो क्लास जरूर देख लेना, कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल रिलेट क्वेश्चन हम अभी इसके बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो सोहन संस्कृति किससे संबंधित है। तो देखो, पाषाण काल में जब हमने किया था तो पाषाण काल को स्टोन एज को हमने 3 हिस्सों में बांटा था। एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और दूसरा कौन सा, ये नवपाषाण काल। अच्छा, आप एक काम और कीजिएगा, आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे अभी ये क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। उसके बाद मैं समझाऊंगा, उसका आंसर बता दूंगा, फिर आप आंसर चेक करना। तो जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको ये देखना है कि आपके सही कितने हैं। मान लिया 45 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन शायद हटा दिए मैंने। तो अगर 45 या 50 क्वेश्चंस हैं तो उनमें से 40 अबव तो आपके सही होने ही होने चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहले आप खुद का आंसर मार्क कीजिए और उसके बाद में चेक करना समझते हुए। ठीक है, तो इसका आंसर मार्क कर लेना आप। तो ये पाषाण काल को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। विशेषता के आधार पर, और विशेषता कौन सी, जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में बदलाव क्या हुआ कि यहाँ पर इंसान खाना बदोश तरीके से जी रहा था, इधर उधर भटकता हुआ जी रहा है, घूमंतु है, शिकार कर रहा है, केवल उसको खाद्य चाहिए, खाद्य संग्रह चाहिए, मतलब भोजन चाहिए, वही इकट्ठा करता हुआ घूम रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर परिवर्तन आता है और परिवर्तन आने के बाद में यहाँ पर जब इंसान आता है तो इंसान की जीवन शैली में बदलाव आता है। वो एक कुत्ता पशु पाल लेता है और धीरे धीरे नदियों के किनारे आकर, पेड़ों से उतरकर, गुफाओं से निकलकर जमीन पर, प्लेन पर, मैदानों पर आकर रहने लगता है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर बदलाव आता है और ये 1 साल या 2 साल, 10 साल, 1000 साल का अंतर नहीं है, 1000 से 1,00,000 साल के अंतर में ये डिफरेंस आएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में उसे क्या जीवन शैली में बदलाव आएगा कि उसने खेती चालू कर दी है और खेती कृषि के साथ साथ उसने क्या किया है, स्थायी जीवन जीना चालू कर दिया है। छोटे छोटे घर बनाकर, झोपड़ियां बनाकर, वो समूह बनाकर एक जगह रहने लगा है। तो ये पाषाण काल था। इस पाषाण काल के इस वाले पुरापाषाण वाले हिस्से को भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक था ये निम्न पुरापाषाण काल, या इसको हम निम्न पुरापाषाण काल, लोअर स्टेज बोल सकते हैं। ये मध्य पुरापाषाण काल, इस पुरापाषाण काल का। और ये उच्च पुरापाषाण काल या नवपुरापाषाण काल या उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है। तो इनकी विशेषता क्या थी कि यहाँ पर वो जी कैसे रहा है, तो वह जी रहा है किससे, केवल खाद्य संग्रह करने के लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए, शिकार करता हुआ, आखेट करता हुआ। अब शिकार के लिए उसको जरूरत किस चीज की होगी, या खुद के जीवन बचाने के लिए जरूरत होगी किसकी, हथियारों की, उपकरण की। तो यहाँ पर उसके उपकरणों में बदलाव आ रहा है। और उपकरणों में जो बदलाव आ रहा है इसके बेस पे बहुत कई सारे क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। तो जो उपकरण में, हथियारों में बदलाव आ रहा है, तो यहाँ पर वो बड़े बड़े हथियार यूज कर रहा है। बड़े बड़े हथियार जिसको क्या बोला गया है, पेबुल हथियार, पेबुल। यहाँ पर आकर वो यूज करने लगा है। पेबुल का मतलब मैंने समझाया था डिटेल में, क्या है, ये बड़ा सा पत्थर। यहाँ पर आकर उसने क्या काम किया, यहाँ से इसके किनारों को काटा और किनारों को काटकर इस वाले हिस्से को अलग हटा दिया, गिरा देता, छोड़ देता।
और ये बीच वाले हिस्से से उसकी कुल्हाड़ी बन जाती है, हैंड एक्स बन जाती है, पत्थर की कुल्हाड़ी। धीरे धीरे ये वाला जो हिस्सा था, इसका उसने, इसको बोलते हैं फलक, इस फलक को यूज करने लगा, इस वाले हिस्से को, और ये फलक को यूज करने लगा, फ्लेक जिसको बोलते हैं। धीरे धीरे क्या करने लगा, अलग अलग तरह के, वो इस फ्लेक पर इतनी धारदार कर देता, उसको इतना पहना देता, इतनी पॉलिश कर देता कि इसको बोलते हैं ब्लेड। ब्लेड, और ब्लेड के साथ साथ हड्डियां, हड्डियों के उपकरण बनने लगे। तो यहाँ पर बदलाव होने लगा, और यहाँ पर हड्डियां क्या, हड्डियों की सुइयां बनने लगी चमड़े को निकालने के लिए, और यहाँ पर भेदनी छेदनी बनने लगी। तो ये सब मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो फिलहाल ये निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण काल। तो इस निम्न पुरापाषाण में हमें दो जगह विशेष तौर पर देखने मिलती हैं। एक पाकिस्तान बताया था मैंने, सोहन घाटी, ये सोहन घाटी, सोहन नदी, सोहन घाटी पाकिस्तान। और दूसरी कहाँ पर, मद्रास, तमिलनाडु, भारत के दक्षिण भारत के हिस्से में मद्रास, एल्यूसियन। तो ये सोहन घाटी कहाँ पर, पाकिस्तान में। यहाँ पर हमें मिलता क्या है, ये जो पेबुल पत्थर था, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, इसको वो चॉपर और चॉप करने के लिए, यानी कि छीलने के लिए, काटने के लिए ये पत्थर यूज करने लगा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सोहन संस्कृति किससे संबंधित है, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति से संबंधित। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में मद्रास संस्कृति संबंधित होगी, वो किससे, हैंडेक्स कुल्हाड़ी से, एस्चुलियन संस्कृति से, कुल्हाड़ी, पत्थर की बनी हाथ की कुल्हाड़ी से संबंधित। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। इन चीजों को आगे क्वेश्चन में रिलेट कर लेंगे। तो फिलहाल आंसर कौन सा हो जाएगा, सोहन संस्कृति से संबंधित। कौन सा, चौपड़ चौपिंग। क्वेश्चन है, चौपानी मांडो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चौपानी मांडो हमने देखा था किसके लिए प्रसिद्ध था, प्राचीनतम मृदभांड, यानी कि इंसान के द्वारा बनाए हुए सबसे पहले हाथ के बनाए हुए मृदबंध, हस्त निर्मित मृदभांड कहाँ से मिले हमें, चौपानी मांडो से। तो चौपानी मांडो से हमें मृदभांड मिले, हाथ के निर्मित मृदभांड। इसको भी मैंने समझा दिया है कि पहले इंसान क्या करता था, हाथ से बर्तन बना लेता था मिट्टी के, धूप में उनको सुखा लेता था। धीरे धीरे उसको पता चला कि आग में सुखा के उसको कड़ा बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से शेप दे सकते हैं। और कुम्हार से चाक का जो पहिया होता था, उसको कुम्हार का चाक बना के, चाक से गोल गोल करके उसको चिकना कर सकते हैं, उसके ऊपर चित्रकारी पॉलिश कर सकते हैं। तो वो बाद में हो जाएगी। तो अभी फिलहाल प्राचीनतम मृदभांड कहाँ, चौपानी मांडो से मिला है। प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा, आंसर अपना कर लो आप। तो देखो, जो ये कनिंघम है, चारों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं। कनिंघम, तो कनिंघम है एएसआई के निदेशक, जिन्होंने एएसआई का गठन किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसलिए 1861 में जब इसका गठन किया गया संस्था का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो इनको बोला गया भारतीय पुरातत्व का जनक, का जनक। तो इसका मतलब आंसर ये हो जाता है, आंसर ये नहीं होता है। ये बात कब की है, ये बात है 1861। इन्होंने, रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं, इन्होंने 1863 में, 63 में क्या किया था, तमिलनाडु में एक जगह है, तमिलनाडु मैंने समझाया था, नाडु के पल्लवरम, पल्लवरम, वहां से क्या खोज की, वहां पर एक मिट्टी के ढेर से इन्होंने हस्तकुठाड़, हस्तकुठाड़, हस्तकुठाड़ का मतलब हैंडेक्स, हैंडेक्स, हैंडेक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, इसकी खोज की। और ये जो चीज संबंधित है, हाथ की कुल्हाड़ी, वो किससे संबंधित है, पुरापाषाण काल से, यानी कि पुरापाषाण की भी पहली स्टेज से संबंधित है। मैंने अभी बताया था आपको कि पुरापाषाण, मध्य और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण की जो पहली स्टेज है, निम्न पुरापाषाण काल, उसमें क्या हुआ था, उसमें एक सोन संस्कृति थी, और एक दक्षिण भारत में कौन सी, मद्रास संस्कृति है। तो ये जो मद्रास संस्कृति है, वो कैसी संस्कृति है, हैंडेक्स,
हस्त कुठार संस्कृति, क्योंकि सबसे पहला जो हमें चीज मिली थी, हथियार मिला था, वो हस्त कुठार ही मिल रहा है। और किसने खोजा है? वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। जब उन्होंने प्राग ऐतिहासिक समय की सबसे पहली चीज को खोज लिया, है ना, इन्होंने किस चीज पर काम किया था? आगे चल के देखेंगे हम हड़प्पा पर, हड़प्पा की कुछ चीजों पर। तो यहाँ पर जब इन्होंने पहली चीज को खोज लिया प्रागैतिहासिक टाइम की, तो इनको बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक। डिफरेंस याद रखना है, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, प्राक ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक केवल किसके लिए? पाषाण काल के। पुरातत्व का जनक किसको बोला जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को, ठीक है। इसके अलावा दो व्यक्ति हैं, ये कार्लाइल, इससे अभी क्वेश्चन है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आगे अभी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जो पाषाण काल की तीन स्टेज हैं, कौन कौन सी स्टेज हैं? एक पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। चलो बता ही देता हूँ, आगे आप पर क्वेश्चन आप मार्क कर रहे होंगे, चलो आगे देखेंगे। तो फिलहाल इनका अभी क्वेश्चन आ रहा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। ये है जॉन मार्शल, पता ही होगा। हड़प्पा संस्कृति की जब खोज हुई है तो उस समय पर जो अभी हमने देखा कि एएसआई को बना दिया गया इनके द्वारा, तो एएसआई के उस समय पर जो महानिदेशक हैं वो कौन है? जॉन मार्शल। और जब हड़प्पा की खोज होगी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोजा जाएगा, तो वो जॉन मार्शल के निर्देशन में ही खोजा जाएगा। यही दिशा निर्देश करेंगे, करेंगे किसको? जो वहाँ के अधिकारी हैं, कौन? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो अभी के लिए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट। भारत में पुरापाषाण खोज का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मैंने अभी बता ही दिया। पुरापाषाण में पहली चीज की जो खोज की है, पहला प्रमाण हमें मिल रहा है वो किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 में। क्या मिल रहा है हमें? हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। मध्य पाषाण काल की खोज किसने की? ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, वाकड़कर ने, मिस्र ने, ये कार्लाइल ने। तो आंसर कर लो। तो ये आंसर वैसे ज़्यादातर अगर नहीं पता होगा, तुक्का लगा दिया होगा, तो सही हो जाएगा आपका कार्लाइल, ठीक है। जो हमारी तीन स्टेज हैं पाषाण काल की, पहली स्टेज कौन सी? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। या कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसमें से इसकी जो खोज की, इसकी जो चीजों की खोज की है, वो शुरुआत की है किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। मध्य पाषाण काल की जो खोज की है वो किसने की है? कार्लाइल ने, कार्लाइल, ठीक है। और नवपाषाण काल की जो खोज की है वो एक व्यक्ति हैं प्राइमरोज, और साथ में आगे चल के करेंगे लुबांक। प्राइमरोज और लुबांक, तो तीनों के खोजकर्ता मैंने बता दिया आपको, याद कर लेना, नोट्स में लिख लेना। रॉबर्ट बिर्सफुट, कार्लाइल और प्राइमरोज और लुबांक। तो यहाँ पर आंसर कार्लाइल। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी इनमें से? तो हमने देखा जो शिकार है विशेषता, वो किसकी विशेषता है? पुरापाषाण काल की। पुरा पुरापाषाण काल। कृषि किसकी विशेषता है? तो कृषि विशेषता किसकी है? नवपाषाण काल की। मध्य पाषाण काल की क्या विशेषता है? पशुपालन। लोहे का प्रयोग किसकी विशेषता है? वैदिक काल की, वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में। उसके अलावा नगर किसकी विशेषता है? हड़प्पा सभ्यता की, है ना, नगरीय बसापत व्यवस्थीकरण। तो चारों का मैंने बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? कृषि, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? बताया हुआ है मैंने, मार्क कर लो अपना। तो पहिए का आविष्कार किस में हो रहा है? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार होकर जो पहले पशु पाला गया था मध्य पाषाण काल में, उसको पहिए के साथ लगाकर नवपाषाण काल तक आते आते वो माल ढुलाई, सामान ढुलाई, खेतों से सामान को उठाना, वो सब काम करने लगा था, ठीक है, इंसान। और उसी पर धीरे धीरे चाक का प्रयोग करके क्या बन जाते हैं? बर्तन बनने लग जाते हैं। प्रथम पालतू पशु कौन था? तो ये सभी को पता होगा, कुत्ता, ठीक है। गाय नहीं थी, भैंस नहीं थी, घोड़ा नहीं था, ये पहले पशुपालन नहीं था। कौन सा था? कुत्ता। कुत्ता क्यों था? तो मैंने बता दिया था, तीन विशेषताएं कुत्ते की होती हैं। पहली विशेषता सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा, दूसरी विशेषता जागती हुई नींद लेना, और तीसरी विशेषता वफादार होना।
तो उसकी वजह से कुत्ता पाला गया है। इसका उसको इंसान को बहुत ज़्यादा फायदा मिला, वो समझाया हुआ है मैंने। प्रथम धातु कौन सी थी? ये सब किसकी चल रही है? हड़प्पा इसके सॉरी प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल की, इसलिए शॉर्ट में ही लिखे हुए हैं क्वेश्चन। प्रथम धातु कौन सी थी? तो धातु तांबा। ठीक है, तांबे का प्रयोग करने लगा है कब? पाषाण काल पाषाण काल की लास्ट स्टेज में। और जब पत्थर के साथ तांबे को भी यूज करेगा, मतलब पत्थर भी यूज कर रहा है, तांबा भी यूज कर रहा है, तब हम उससे बोलेंगे क्या? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसके अलावा लोहा मैंने बता दिया वैदिक काल में। टिन कब? तांबे के साथ टिन मिलाकर बना देता है कांसा। और कांसा कब यूज कर रहा है? तो ये हड़प्पा सभ्यता में। तो फिलहाल के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। ठीक है, पहली धातु। मद्रास संस्कृति किस उपकरण से जुड़ी थी? ये बता ही दिया मैंने शुरू में जब हमने देखा था सोहन संस्कृति को, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। तो वहीं पर मैंने बताया था कि मद्रास संस्कृति किससे जुड़ी है? हैंडेक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, हस्त कुठार से। पल्लवरम से तमिलनाडु के किसने खोज लिया था? रॉबर्ट स्प्रुफुट ने। निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख पदार्थ, मतलब मेन चीज क्या थी जिससे वो, जिसको वो यूज करते थे, कौन से पत्थर थे? तो इसको मैंने बताया हुआ है, क्लास में समझाया हुआ है कि जो निम्न पाषाण काल की जो पहली वाली स्टेज थी, जब वो पेबुल पत्थर यूज करते थे, कुल्हाड़ी बनाते थे हाथ की, पत्थर की बनी हुई, हैंडेक्स बनाते थे, हस्तकुठार बनाते थे, चॉपर चॉपिंग पत्थर बनाते थे, तो वो कौन सी चीज का यूज करते थे? तो वो यूज करते थे क्वार्टजाइट का। ध्यान रखना है इस चीज को, क्वार्टजाइट का, निम्न पुरापाषाण काल में। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में यूज होने लगा किसका? चर्ट का, चर्ट फ्लिंट का। उसके अलावा हड्डियों का यूज होने लगा उच्च पुरापाषाण काल में, पाषाण काल की तीसरी स्टेज में। और नव पाषाण काल के लास्ट में आते आते तांबे का यूज होने लगा। ठीक है, चारों का मैंने बताया हुआ है। तो फिलहाल आंसर कौन सा हो जाता है? क्वार्टजाइट। मध्य पुरापाषाण की तकनीक क्या थी? ये अभी मैंने बता दिया, इससे पहले समझाया हुआ है, आंसर कर लो, आंसर पता ही चल गया होगा। तो क्या थी? फ्लेक। ठीक है, मध्य पाषाण। ये एक एक करके ध्यान में रखना। ये है पुरापाषाण काल की विशेषता, कोर। कोर मतलब पत्थर, मेन पत्थर। उसके अलावा उसके साइडों वाला पत्थर क्या था? फ्लेक, मध्य पाषाण काल की इस विशेषता। और उच्च पाषाण काल में क्या करने लगा है? उच्च उच्च सारी पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं हम, सॉरी। पुरापाषाण काल में निम्न, ये पुरा लिख दिया है मैंने, निम्न, निम्न पुरापाषाण काल की विशेषता कौन सी है? कोर। मध्य पुरापाषाण काल की विशेषता क्या है? फ्लेक। और उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता क्या है? ब्लेड। धातु का प्रयोग नवपाषाण काल में आगे जाके करने लगा है। तो फिलहाल के लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्य है तो फ्लेक, निम्न होता तो कोर, और उत्तर पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल होता तो ब्लेड। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पुरापाषाण कालीन स्थल है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो उनमें से जो पुरापाषाण कालीन स्थल है, पुरापाषाण काल में इंसान कैसे रह रहा है? पत्थरों के बीच में, गुफाओं में। ठीक है, तो वहां पर गुफाओं में ही वो क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। बताया था मैंने, चित्र दिखाए भी थे। तो उसको बोला जाता है शैल आश्रय, चट्टानों के बीच में आश्रय लेना, निवास करना। तो वहां पर भीमबेटका से हमें गुफाएं मिली हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये तो मध्य प्रदेश में। जिला आंसर पता होगा, नहीं पता है तो बताइए, कमेंट करके बताइए। मैंने समझाया हुआ है, जिला भी बताया हुआ है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में। तो फिलहाल शैलाश्रम के लिए प्रसिद्ध है, गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राचीनतम वृक्षारोपण का प्रमाण कहाँ पर से मिला? तो आंसर जल्दी से कर लीजिए। जो सबसे पुराना वृक्षारोपण इंसान के द्वारा बीज और उसको उगा के, पौधे को उगा के और फिर पेड़ बनाया जा रहा है, वो सांभर झील से, राजस्थान में, बताया हुआ है। बागोर से किस चीज का प्रमाण मिला? अब ये क्वेश्चन आगे आ रहे हैं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। फिलहाल सांभर झील। भीमबेटका की खोज किसने की है? तो भीमबेटका की खोज किसने की इनमें से? वाकड़कर ने। रॉबर्ट ब्रुसफुट ने किसकी खोज कर दी है अब तक? तो प्रागैतिहासिक पल्लवरम में क्या मिला है? हस्तकुठार। जॉन मार्शल को भी मैंने बता दिया, इनसे क्वेश्चन आगे आ जाएंगे। बाकी अभी के लिए वाकड़कर, वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की है। हथनोरा से क्या मिला है? तो हथनोरा को हमने देखा मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी है, नर्मदा घाटी में हमें मानव की खोपड़ी मिली है, पहली खोपड़ी।
तो इंसान की पहली खोपड़ी, मैंने ये भी समझाया था कौन से जमाने की खोपड़ी है, कौन सा मानव है। तो होमो इरेक्टस जो मानव होता था, पहली बार सीधा खड़ा होकर चला, उसकी जो पहली खोपड़ी मिली है वो कहाँ से, नर्मदा घाटी से मिली है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, मानव खोपड़ी। हथनोरा है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे है हथनोरा उत्खनन किसने किया, मतलब जुड़ा हुआ नाम कौन है। तो देखो कार्लाइल नहीं है। कार्लाइल कौन है, मध्य पाषाण काल की खोज करने वाले। ब्रुसफुट कौन है, पुरापाषाण काल की खोज करने वाले। प्रागैतिहासिक पुरातत्व जनक, भूगर्भवेत्ता। क्या किया था इन्होंने, पल्लवरम से हस्तकुठार खोजा है। ठीक है। वाकड़कर कौन है, अभी आ ही चुका है ये तो। वाकड़कर आ गया ना मेरे ख्याल से, अभी क्वेश्चन निकल गया है। भीमबेटका, हाँ आ गया है, भीमबेटका की खोज वाकड़कर। ठीक है, वाकड़कर ने की है। तो हथनोरा की खोज किसने की, तो हथनोरा जहां से खोपड़ी मिली, किसके द्वारा, अरुण सोनकिया के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है। भीमबेटका की खोज किसने की है, हथनोरा की खोज किसने की है, इनसे प्रमाण किसने निकाले हैं, जॉर्ज मार्शल ने क्या करवाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या करवाया था, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने क्या करवाया था, सारी चीजें ध्यान रखनी है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है। तो पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ है, अब ये क्वेश्चन क्यों आ गया, क्योंकि मेहरगढ़ से कुछ प्रसिद्ध चीज मिली है, हालांकि उससे क्वेश्चन होगा आगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि वहां से जो अभी तक माना जाता था गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है मेहरगढ़ से। लेकिन साथ ही साथ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हो जाता है मेहरगढ़ से। लेकिन अभी के लिए कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ नहीं है, कोई और हो चुका है, क्योंकि चावल हमें गेहूं से भी 2000 साल पहले उगाया हुआ मिल चुका है। क्लास में मैंने समझाया था डिटेल में। तो फिलहाल ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। बाकी क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, उनमें देख लेंगे। भारत में प्रथम हैंडेक्स का प्रमाण कहाँ मिला, हैंडेक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी पत्थर की बनी हुई। तो कहाँ पर मिला, पल्लवरम, तमिलनाडु के पल्लवरम से। किसने खोजा, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने। समझाया हुआ है। बागोर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताया था, आंसर कर लो। बागोर पशुपालन के लिए। प्राचीनतम पशुपालन जो मिलता है भारत में, वो कहाँ पर मिलता है, बागोर में। बागोर, और दूसरा कौन सा है, आदमगढ़। राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं बागोर और आदमगढ़, जहां से हमें सबसे पहला प्रमाण मिल रहा है पशु पालने का। तो वो कर लिया, समझाया हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालिक आवास स्थल कौन सा है, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा आवास स्थल कौन सा है, ये भी बागोर ही है। ठीक है, बागोर। संयुक्त समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला है, संयुक्त समाधान समझाया था मैंने, इकट्ठा, एक साथ, समाधान, दफनाना। तो वो कहाँ पर, सराय नहर राय, सहाराय नहर, ये जितने भी स्थल देखेंगे, हाँ जितने भी नहीं, सराय नहर राय, लहुरा देव से, लहुरा देव भी कहाँ पर है, सराय नहर राय, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में। लहुरा देव कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और इससे लहुरा देव से भी क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए अभी छोड़ दे रहा हूँ। चिरांद कहाँ पर है, बिहार में। तो ये फिलहाल सराय नहर राय वो जगह है जहां से हमें क्या मिल रहा है, संयुक्त समाधान मिल रहा है, नरकंकाल मिल रहा है, इंसान की हड्डियां मिल रही हैं। ठीक है। हथनोरा से खोपड़ी मिली थी, और यहाँ से क्या मिल रहा है, इंसान की हड्डियां मिल रही हैं, संयुक्त समाधान मिल रहा है। दमदमा किस लिए प्रसिद्ध है, दमदमा भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर 41 मानव समाधियां मिल रही हैं, बहुत सारे एक साथ, बहुत सारी समाधियां कहीं पर जहां पर देखने मिली हैं, वो क्या है, दमदमा, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। उसके अलावा गेहूं और जौ का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर, आंसर कर लो। तो कौन सा हो जाएगा, मेहरगढ़ या लहुरा देव, गेहूं और जौ का प्राचीनतम प्रमाण। तो देखो फिलहाल के लिए क्या है, फिलहाल के लिए तो मैं आंसर मैंने पहले भी बताया हुआ है, समझाया हुआ है, मेहरगढ़। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से जो गेहूं है या जौ है, उसका प्राचीनतम प्रमाण मिलता है अब से 6000 साल, अब से नहीं, 6000 ईस्वी पूर्व का। तो वो कहाँ से, मेहरगढ़ से। लहुरा देव कोल्डी हवा से क्या मिल रहा है हमें, चावल। और वो कितना पुराना मिल रहा है, तो वो अभी क्वेश्चन आने वाला है। बुर्जहोम कहाँ पर, कश्मीर में, वहां से क्या मिलेगा, उससे भी क्वेश्चन आने वाला है। तो फिलहाल लहुरा देव, सॉरी क्या था, मेहरगढ़।
लहुरा देव किस लिए प्रसिद्ध है? तो वैसे तो समझ गए होगे, तुक्का लगा सकते हो। तो किस लिए प्रसिद्ध है? प्राचीनतम चावल के लिए। मतलब प्राचीनतम चावल का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो कहाँ से? लहुरा देव से। अब समझ लें ठीक से, हालांकि मैंने क्लास में डिटेल में समझाया हुआ है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा। लहुरा देव कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से क्या मिल रहा है हमें? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है। और जो चावल मिल रहा है वो कितना पुराना मिल रहा है? 8,000 ईस्वी पूर्व का। 7-8 हजार ईस्वी पूर्व, 8-9 हजार ईस्वी पूर्व का। मतलब अब से लगभग लगभग कितना? 10,000 साल पहले का। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा हो जाता है? लहुरा देव। जहां से मिला क्या है लेकिन? चावल। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव। लेकिन गेहूं और जौ कहाँ से मिला हुआ है अब तक का सबसे पुराना? मेहरगढ़ से। तो गेहूं जौ का प्राचीनतम साक्ष्य है मेहरगढ़। तो इसका आंसर प्राचीनतम चावल। कोल्डी हवा से क्या मिला है? कोल्डी हवा भी मैंने बताया था। कोल्डी हवा से क्या मिल रहा है? चावल की खेती मिल रही है। ये जो चावल कोल्डी हवा से मिला है लगभग 7,000 साल पहले का। तो लहू हृदय सबसे पुराना चावल, कोल्डी हवा उसके बाद का थोड़ा सा चावल, मेहरगढ़ उसके बाद का गेहूं। अब समझ गए होगे कि क्या कैसे आंसर करना है। बुर्ज होम का अर्थ क्या है? मैंने बताया था भुर्ज वृक्ष। भुर्ज वृक्ष का स्थान कहाँ पर है? ये कश्मीर में। कश्मीर में किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आगे आ जाएगा। भुर्ज ओम से क्या मिला हुआ है तो वो चीज आ जाएगी। महदहा से क्या मिला है? महदहा से हड्डी और सींग के बने हुए हथियार, हड्डी के उपकरण, खासतौर से हिरण का जो सींग होता था उसको बनाया जाता था, तो वो महदहा से। हड्डी और सींग के उपकरण। बुर्ज होम से क्या प्रमाण मिला है? देखो आ गया क्वेश्चन, समझाया हुआ है मैंने। इनमें से क्या मिला है? तो गर्तावास। गर्तावास को मैंने बताया था होता क्या था। मतलब जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर और उसमें आवास बना लेना। गर्त मतलब गड्ढा। तो जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें रहना। कहाँ पर? बुर्ज होम। कहाँ पर है ये? कश्मीर में। गुफ कराल का अर्थ क्या है? गुफ मतलब गुफा, कराल मतलब कुम्हार की गुफा। समझा हुआ है। ये भी कहाँ का स्थल है? कश्मीर का। कश्मीर का ही स्थल है कुमार ये गुफ कराल। भुर्ज वृक्ष मतलब बुर्ज होम। शैलाश्रय मतलब कहाँ पर? तो शैलाश्रय कहाँ पर? भीमबेटका। और धान का पहला प्रमाण कहाँ पर मिल रहा है हमें? लहुरा देव। और उसके बाद में कोल्डीवा। मगहरा से क्या मिला था? गोलाकार झोपड़ियाँ। ठीक है, मगहरा से क्या मिल रहा है? अ, जो मधुमक्खी होती है उसके ततैये जैसी एक दूसरे से कनेक्टेड बहुत सारी झोपड़ियाँ कहाँ से मिल रही हैं? मगहरा से। ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा। चिरांद किस लिए प्रसिद्ध था? तो चिरांद से भी क्या मिल रहा है? हड्डी के उपकरण। वो हिरण सिंह वाले उपकरण कहाँ से मिल रहा है? चिरांद से। एक बार दोबारा देख लें, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हड्डी के उपकरण। तो हड्डी के उपकरण हमें चिरांद से मिल रहे हैं, और हड्डी के उपकरण अभी आया था हमारा कहाँ से मिल रहे हैं? महदहा से। ठीक है, सींग के उपकरण, हड्डी के उपकरण, ये ध्यान रखना है। चिरांद कहाँ पर है? चिरांद बिहार। दक्षिण भारत के नवपाषाण काल की पहचान क्या है? दक्षिण भारत में हमें क्या मिल रहा है? तो मैंने बताया था जैसे संगल कल्लू जगह है कर्नाटक में। उसके अलावा कहाँ पर? तमिलनाडु में कुछ जगह है ना, टेरी है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में कुछ जगह है। तो वहाँ से जो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारे स्थान मिल रहे हैं, वहाँ से हमें मिल क्या रहा है? राख के ढेर मिल रहे हैं। स्पेशली मैंने बताया था दक्षिण भारत में बहुत सारे स्थल, तो राख के ढेर वहाँ से हमें मिल रहे हैं, ध्यान रखना है। पुरापाषाण मानव कैसा था? यानी पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण निम्न पुरानी, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में जो जीवन शैली थी इंसान की वो कैसी थी? तो वो कैसी थी? स्थाई थी? नहीं थी। स्थाई कहाँ पर थी? नवपाषाण काल में। शहरी थी? नहीं थी। ये कहाँ पर थी? हड़प्पा में। हड़प्पा में। कृषक थी? नहीं थी। ये कहाँ पर थी? नवपाषाण काल में। खेती की और स्थायी रूप से रहने लगा तो नवपाषाण काल। लेकिन जो घूमंतु था इंसान, घूमने फिरने वाला, इधर उधर भटकने वाला, आखेटक शिकारी, वो कहाँ पर था? पुरापाषाण काल में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पुरापाषाण काल, घूमंतु। गुफा चित्रकारी का प्रमुख स्थल कौन सा है? बता दिया मैंने पहले भी। जहाँ से शैलाश्रय निवास मिला है, गुफाएं मिली हैं, चट्टान मिली है। कौन सा? भीमबेटका। भीमबेटका की खोज किसने की? दोबारा याद करो, भीमबेटका की खोज किसने की?
सोनकिया ने की, या ब्रूस फुट ने की, या जॉन मार्शल ने की, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसने की थी? वाकड़कर ने की थी। तो ये कौन सा हो गया? भीमबेटका गुफा चित्रकारी। कब्र में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम कौन सा था? भुर्ज वृक्ष की छाल, है ना, भुर्ज वृक्ष। तो वहां से हमें एक तो गर्तावास के प्रमाण मिले हैं, अभी मैंने बताया था, और दूसरा कौन सा? कब्र में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य जो मिला है वो भी हमें बुर्ज होम से मिला है। कांस्य किसका मिश्रण है? जो कांस्य युगीन सभ्यता आगे देखेंगे हम, तो सबसे पहले इंसान ने क्या खोजा था? तांबा। थोड़ा थोड़ा उसमें टिन मिलाने लगा, तो उसी से बन गया क्या? कांसा। तो तांबा और टिन कहाँ पर है? शायद पहला वाला ही है, तांबा और टिन। सिंधु सभ्यता का किस युग का उदाहरण है? क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तीन चीजें बताई थी। एक बताया था प्राक इतिहास, प्राक इतिहास। दूसरा बताया था आद्य इतिहास, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और इतिहास। इतिहास मतलब हिस्ट्री। तो यहाँ पर प्राक इतिहास में जिसे ना लिखा गया ना पढ़ा गया, कौन क्या था वो? पाषाण काल, स्टोन एज। आद्य इतिहास में ये जिसे लिखा गया उसे पढ़ा नहीं गया, या फिर पढ़ा गया तो ऐतिहासिक रूप में हम उसको नहीं पूरी तरीके से मानते। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? हड़प्पा सभ्यता, और क्या आ जाता है? वैदिक काल। उसके अलावा इतिहास में आगे चल के महाजनपद वगैरह सारा सारा इतिहास आ जाता है। तो सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है, या हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? आद्यकाल या प्रोटो हिस्ट्री से। और यहाँ पर ये जो यूज किया हुआ है, उसने क्या यूज किया हुआ है? पाषाण को, पत्थरों को। और यहाँ पर किस चीज का यूज किया है? उसने यूज किया है कांसे का। अभी मैंने बताया था कांसे का। कहाँ पर? हड़प्पा में, सॉरी, हड़प्पा में कांसे का। वैदिक में आगे चल के लोहे का। तो फिलहाल सिंधु घाटी सभ्यता किसका उदाहरण है? कांस्य युगीन सभ्यता का। वैदिक काल किस युग का उदाहरण है? अभी मैंने बता दिया है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वैदिक काल में क्या यूज किया उसने? लोहा। सभ्यता कैसी है वो? कैसी सभ्यता? आद्य युगीन सभ्यता। आद्य युगीन में जो शुरुआती है वो कौन सी? हड़प्पा आएगी। हड़प्पा में क्या यूज किया है? कांसा यूज किया है, तांबे के साथ टिन मिलाकर। और वैदिक सभ्यता में क्या यूज किया है? लोहा। ठीक है, आगे चल गए। बिलसुराग्राम कहाँ पर पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में। आंसर कर देना इनमें से अपना। बिलसुराग्राम कहाँ पर पड़ रहा है? ये आंध्र प्रदेश में। और इससे जो प्रमाण मिला है वो किस चीज का प्रमाण मिला है? तो चूल्हे का। प्राचीनतम चूल्हा कहाँ पर मिला है हमें? इस बिलसुराग्राम में। ठीक है, ध्यान रखना आंसर। पटने से क्या मिला है? पटने कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। आंसर कर लेना। पटने क्या मिला है? महाराष्ट्र में है पटने। उससे क्या मिला हुआ है? उससे मिला है हमें शतुरमुर्ग के अंडे पर डिजाइन। यानी कि जो शतुरमुर्ग पक्षी होता है उसके अंडे पर डिजाइन बनाया हुआ, चित्रकारी की हुई, तो वो कहाँ पर मिला है? या सुसज्जित किए हुए, तो वो कहाँ पर हमें? शतुरमुर्ग के अंडे पटने से। लोंधा नाला किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोंधा नाला से हमने पहले देख लिया था, शायद बताया था मैंने, आ चुका है कुछ इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में अस्थि निर्मित स्त्री मूर्ति, हड्डी की बनी हुई पहली मूर्ति कौन सी है? लोंधा नाला से। ठीक है, कहाँ पर है वो भी बता दिया। आदमगढ़ पहले ही आ चुका है। जब बागोर हमने देखा, तो बागोर के साथ साथ आदमगढ़ क्या मिला था यहाँ से? पशुपालन। इसके अलावा माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? माइक्रोलिथ मतलब छोटे पत्थर। तो सबसे पहले कौन से बड़े पत्थर थे जो पुरापाषाण काल में यूज हो रहे थे? पुरापाषाण काल की भी कौन सी स्टेज में यूज हो रहे थे? शुरुआत में बड़े बड़े पत्थर, यानी कि अम, कब? पुरापाषाण की निम्न पुरापाषाण में गोल पत्थर, फिर उसके बाद में फ्लेक लेकिन बड़े पत्थर थे, फिर उसके बाद में हड्डियों के या ब्लेड, है ना, चकमक उद्योग। तो वो नव पुरापाषाण काल की नई वाली स्टेज में, उच्च पुरापाषाण काल में। उसके बाद में ये जो हथियार थे वो बड़े बड़े थे, लेकिन आगे चल के हथियार कैसे होने लगे? छोटे छोटे। छोटे होने की वजह से उसको बोला गया क्या? माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर। यानी कि कब? ये मध्य पाषाण काल में। इसको मीजोलिथ
या माइक्रोलिथ किसको बोलते हैं? मध्य पाषाण काल को। मीजो किस लिए? क्योंकि मध्य है, और माइक्रो किस लिए? क्योंकि छोटे पत्थरों का यूज करने लगा था इंसान। ठीक है, तो ये हो जाता है, समझाया हुआ है मैंने। इसके अलावा आगे क्वेश्चन है, सोहन घाटी कहाँ पर स्थित है? ये शायद बता दिया है इससे क्वेश्चन। अच्छा हाँ, क्वेश्चन था कि सोहन घाटी से हमें कौन सी संस्कृति मिली है? सोहन संस्कृति से तो क्या मिला था वहां पर? चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति सोहन घाटी में। वहीं पर मैंने बता दिया था कि सोहन घाटी कहाँ पर है, तो इसका आंसर तो आपने कर ही लिया होगा। कहाँ पर? पाकिस्तान में है। ठीक है, सोहन घाटी पाकिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल का आधार क्या है? यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल जो भी है, प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने अभी बताया था, उसको ना तो लिखा गया और ना ही पढ़ा गया। तो जब लिखा पढ़ा नहीं गया उसके बारे में, तो साहित्य तो नहीं हो सकता, शिलालेख नहीं हो सकते, सिक्के नहीं हो सकते, क्या होगा? पुरातात्विक साक्ष्य। यानी केवल पुरातात्विक मतलब पुरानी जो चीजें मिल गई हैं, उन पुराने तत्वों के साक्ष्यों के आधार पर ही हम इसका काल निर्धारण करते हैं कि इसका काल निर्धारण क्या था। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन रह गए हैं, 3-4 क्वेश्चन हट गए हैं। तो फिलहाल आपका स्कोर कितना रहा है, कैसा क्वेश्चन हुए हैं? कम से कम 40 से ऊपर तो बिल्कुल हर हालत में आपके आंसर होने ही चाहिए। ठीक है, और ये फैक्चुअल ज़्यादा है। इसके बाद में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर हम इनको मिक्स करके ये मॉडरेट लेवल तक है अभी हम, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। पटड़े हैं, है ना, और कौन सा सांभर झील वाला है, इतने आसान भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन है। इनमें आपस में मिक्स करके क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करके, और तब उसको बिल्कुल टफ लेवल का, हार्ड लेवल का बनाएंगे। आगे चल के वो भी सीरीज करेंगे। तो फिलहाल आप कॉन्सेप्चुअल क्लासेस देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और ये क्वेश्चंस निकालते रहिए, जिससे आपकी पकड़ सब्जेक्ट पे अच्छी हो जाए। चलिए, कोई डाउट है, क्लास कैसी लगी, सब कुछ आप बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं अगली क्लास में। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।